हेलो एवरीवन। सो ये है ब्लाउज़ का पार्ट 2। इसमें मैं आपके साथ स्टिचिंग शेयर करूँगी। कटिंग का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, तो आप वो चेक कर सकते हैं पहले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग करना। तो यहाँ पर मैंने नेक के लिए ये दोनों ही यहाँ पर पेस्टिंग पेपर चिपका कर रख लिया है फैब्रिक को। तो अब हम आते हैं अपने फैब्रिक पर। तो मैंने सबसे पहले इस तरीके से जो कुछ तैयारी हैं वो करके रख ली है। स्लीव्स को अटैच कर लिया है लाइनिंग के साथ और फोल्ड कर लिया है। और इन सभी जो पीसेस हैं हमारे, इन सभी की जो लाइनिंग और मेन फैब्रिक है दोनों को ही अटैच कर लिया है, ताकि जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे। तो मैं यहाँ पर बैक में सबसे पहले प्लेट्स डाल रही हूँ। जो प्लेट्स की हमने मार्किंग करी है बस उसके ऊपर हमें स्टिच लगा लेना है और दोनों प्लेट्स को इस तरीके से रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर जो मैं प्लेट्स लगाने के लिए डबल स्टिच का यूज़ करती हूँ, क्योंकि डबल स्टिच हमेशा बहुत ही अच्छी रहती है। तो इस तरीके से दोनों प्लेट्स डालने के बाद ये बैक में हमारे प्लेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। और अब बारी आती है हमारा जो फ्रंट पैनल है दोनों उनमें प्लेट्स डालने के लिए। तो एक एक करके हम फ्रंट पैनल के दोनों पार्ट्स में भी प्लेट्स डालेंगे। और प्लेट्स डालते समय आप जो प्लेट्स पर सिलाई लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुली लगाइए, क्योंकि जितनी अच्छी आप प्लेट्स में फिनिशिंग देंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी जो कप साइज़ है वो तैयार होगी और बहुत ही अच्छा लुक आएगा ब्लाउज़ का। क्योंकि जो मेन चीज़ है ब्लाउज़ की वो दो चीज़ों पर ही टिकी होती है। एक है आपका नेक आप कैसा बना रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि आपने कप साइज़ परफेक्ट दिया है या नहीं। सबसे मेन कप साइज़ होता है कि अगर आपने कप साइज़ बिल्कुल परफेक्ट दिया है तो आपका क्लाइंट और आप दोनों ही बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं इस चीज़ से, क्योंकि फ़िटिंग बहुत ही ज़बरदस्त आती है कप साइज़ के इस। तो देखिए यहाँ पर जो कप सेट है वो काफ़ी बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो जो फिटिंग के हिसाब से बहुत ही अच्छा कप आया यहाँ पर। तो इस तरीके से दोनों पैनल्स में हम प्लेट्स डाल लेंगे और यहाँ पर कप बनाकर रेडी कर लेंगे। तो अब बारी आती है हुक पट्टी अटैच करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है एक 3 इंच लगभग की चौड़ा है, और लंबाई आप ले सकते हैं जितनी आपकी ब्लाउज़ में आपको हुक पट्टी लगानी है। तो देखिए इस तरीके से हमें इसको डबल फोल्ड करना है और ऊपर की साइड्स को रखेंगे और यहाँ पर हम इसे एक सिलाई लगा देंगे। और इसके बाद हम इसको पलटेंगे और इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। और अब इसे फाइनली हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे डबल फोल्ड में। तो ये जो है वो हमारी हुक पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी बिल्कुल फिनिशिंग से, और इसको इक्वल कर देंगे नेक साइड से। अब बारी आती है जिसमें हम हाई पट्टी बनाएंगे, जिसमें हम हाई बनाएंगे थ्रेड से हुक को अटैच करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जो हाई वाली पट्टी है उसके लिए भी आपको इस तरीके से लेना है। आप लगभग 3 इंच की आप पट्टी लेंगे, लेकिन मेक श्योर कि वो पट्टी डबल हो, क्योंकि हाई बनाने के लिए आप तो थोड़ी चौड़ी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी मैं हाई बनाती हूँ इस तरीके से तो डबल फैब्रिक लेती हूँ, मेन फैब्रिक भी, और एक तरफ लेती हूँ लाइनिंग को। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर अटैच करना है। और हाई फैब्रिक आप अपोजिट साइड से लगाना स्टार्ट करते हैं, बैक साइड से जो आपकी लाइनिंग पार्ट होता है उस तरफ से आप लगाना शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ इस तरीके से बाहर की तरफ आप इसे सेट कर देंगे। तो देखिए जो हाई पट्टी है वो लगभग 1 इंच चौड़ी बनती है, और इसे इस तरीके से डबल स्टिच लगाकर हम इसको बिल्कुल रेडी कर लेंगे और सेम इक्वल कर देंगे ऊपर से। तो इस तरीके से हमारी रेडी हो चुके हैं हुक और हाई पट्टी। अब बारी आती है हमारा नेक बनाने के लिए फ्रंट, क्योंकि फ्रंट नेक मैंने ऑलरेडी कट किया हुआ है। तो इससे हम तिरछी पट्टी से इसे फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तिरछी पट्टी मैंने ऑलरेडी काट कर जॉइंट कर ली है, और अब मैं इस तिरछी पट्टी को डबल फोल्ड कर इस तरीके से नेक पर प्लेस करूँगी।
तो जब भी आप तिरछी पट्टी के साथ नेक बना रहे हैं तो पट्टी को बिल्कुल खींचना नहीं है आपको, और ना ही मेन फैब्रिक को खींचना है। दोनों को बहुत ही स्लाइटली आप पकड़ें और सिलाई लगाते चले जाएं। तो देखिए यहाँ पर मैं लगा चुकी हूँ एक सिलाई, और अब इसके बाद मैं इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगाऊंगी, बिल्कुल इसके किनारे किनारे। जब आप इस तरीके से सिलाई लगाते हैं तो जो दिक्कत होती है कभी कभी कि ब्लाउज़ के जो गला होता है वहाँ से सिलाई निकलने लगी है, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जब आप इस तरीके से पट्टी अटैच करने के बाद आप एक सिलाई ऊपर से लगा देते हैं, या फिर जब आप नेक बनाते हैं बुकरम से या फिर फ्यूजिंग पेस्टिंग के साथ, तो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं और बहुत ही मज़बूती के साथ जो है वो सिलाई लग जाती है और निकलने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हो चुका है। अब हम इसे कर देंगे अंदर की तरफ फोल्ड और एक कच्ची सिलाई ऊपर लगा देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बाद में इसमें तुरपाई करेंगे। सेम दूसरे तरफ भी हम इस तरीके से करेंगे और इस नेक को फिनिश कर लेंगे। अब यहाँ पर जो दोनों फ्रंट के जो दोनों पार्ट्स हैं उनको हम जॉइंट कर लेंगे एक ऊपर एक रख के, जिस तरीके से हम उसमें हुक और हाई लगाने वाले हैं, ताकि आप जब बैक पैनल के साथ इसके शोल्डर वगैरह अटैच करें, फिर फिटिंग के निशान लगाएं, सिलाई लगाएं, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अब बारी आती है बैक नेक बनाने का। तो यहाँ पर मैं बैक नेक बना रही हूँ। तो जिस तरीके से कस्टमर की डिमांड है उसी हिसाब से मैं बना रही हूँ। उनको बहुत लंबा गला नहीं चाहिए था और ना ही उनको बहुत चौड़ा चाहिए था गला, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। आप जिस हिसाब से अपना नेक बना रहे हैं उस हिसाब से आप मार्किंग करके और आप कट कर लें। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा यू शेप में मैंने इसको कट किया है। तो सबसे पहले हम जब जो निशान होता है उसको पक्का करने के लिए हम क्या करते हैं, धागा निकाल देते हैं सुई से और उसके बाद एक सिलाई लगाते हैं ऊपर से। तो वो सिलाई नहीं आती है, सिर्फ़ और सिर्फ सुई के निशान आते हैं और उसी को हम अच्छे से चौक से दोबारा मार्क कर लेते हैं दूसरी साइड। तो ये आपका बिल्कुल सही से एकदम मार्क हो जाता है। अब इसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है उसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब ये इसमें सिलाई लग चुकी है और अब हम इसको प्लेस करेंगे जो हमारा फैब्रिक है, यानी कि जो हमारा बैक पैनल है उस पर। तो सबसे पहले हमने सेंटर में एक कट लगाएंगे और इसको सेंटर से सेंटर पॉइंट जोड़कर हम इसमें एक सीधी सिलाई लगाएंगे, ताकि हम जब इसमें सिलाई लगाएं तो इधर उधर ना हो। तो देखिए जो हमने मेन मार्किंग की थी, जो हमें नेक चाहिए, उसके ऊपर हम धीरे धीरे से सिलाई करेंगे। और जब आप नेक बना रहे होते हैं तो आपको बहुत ही केयरफुली सिलाई लगानी होती है, ताकि थोड़ा सा भी इधर से उधर ना हो, क्योंकि एक पैर का मार्जिन भी बहुत ज़्यादा जो है लुक ख़राब कर सकता है नेक का। तो बहुत ही आराम से आप इसमें सिलाई लगाएंगे और इस तरीके से कट कर लेंगे। अब इसके बाद छोटे छोटे इसमें नॉचेस देने हैं, हमें कट्स लगाएंगे छोटे छोटे। और अब इसके बाद भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस फैब्रिक के साथ साथ आप एक छोटी सी मतलब बिल्कुल हल्का सा मार्जिन देकर और आप इसमें साथ साथ एक सिलाई लगा दें, जिससे कि फैब्रिक बाद में निकलेगा नहीं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी है इस पर, और अब हम इसे कर देंगे अंदर की तरफ फोल्ड। एक सिलाई का थोड़ा सा काम बढ़ता है, लेकिन ये काफ़ी हद तक आपके जो कपड़े होते हैं उनकी सिलाई को सिक्योर कर देता है। वरना अगर नेक की साइड से फैब्रिक और अच्छे धागे निकलने लगते हैं नीचे से, तो वो बहुत ही ज़्यादा अगली लुक देता है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक थोड़ा सा 1 मिनट एक्स्ट्रा देने में कुछ नहीं जाता है। तो देखिए यहाँ पर नेक बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अब हम इन दोनों को जॉइंट करेंगे, यानी कि अब हम इनके शोल्डर्स जॉइंट करेंगे। तो बैक और फ्रंट पैनल को इस तरीके से एक के ऊपर एक रखेंगे और जो बैक पैनल है उसको इस तरीके से पलटेंगे उसके ऊपर,
तो हम इस तरीके से शोल्डर को जॉइंट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया है कुछ इस तरीके से। जो हमें बैक पैनल है हमेशा हमें उसको पलटना है, फ्रंट वाले को नहीं पलटना। तो देखिए यहाँ पर शोल्डर्स को हमने जॉइंट कर लिया है। अब बारी आती है इसमें हम साइड्स में सिलाई लगाएंगे पहले। और साइड में सिलाई लगाने के लिए हम सबसे पहले इसको सीधा रखेंगे, सीधे तरफ से सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर आप पीको कर रहे हैं, आपके पास पीको मशीन है, तो आपको ये सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फिटिंग की निशान लगा सकते, फिटिंग की सिलाई दे सकते हैं। बट मेरे पास पीको मशीन नहीं है, मैं पीको नहीं करके देती हूँ कस्टमर को। तो इसीलिए यहाँ पर मैं पहले इस तरीके से फ्रंट साइड से ही स्टिच लगा देती हूँ और फिर इसको फिनिश कर देती हूँ जो एक्स्ट्रा धागे हों, और उसके बाद मैं यहाँ पर फिटिंग के जो है वो निशान लगाती हूँ। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे आपके पास मशीन्स अवेलेबल हों। तो यहाँ पर फिटिंग के निशान लगाऊंगी। अब मैं इसको रख कर कि फाइनली जो फिटिंग है वो हमें कितनी देनी है। लगभग उतना ही आता है जितना आपने स्टार्टिंग में मार्क किया होता है, लेकिन फिर भी एक बार आपको ये क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपके बनने के बाद ये ब्लाउज़ आपको दोबारा से अल्टर करने की कम से कम ज़रूरत पड़े। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको फाइनल जो है वो मार्किंग कर ली है, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर जो नीचे का मतलब जो प्रॉपर तैयार लेंथ है उसको रखकर जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसे फोल्ड कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर जितना मेरा मार्जिन हमने एक्स्ट्रा लिया था उतना ही आ रहा है। कभी कभी होता है कि कुछ ऊपर नीचे होता है, अदरवाइज़ जितना हमने मार्क किया होता है स्टार्टिंग में उतना ही आता है। लेकिन फिर भी एक अच्छे टेलर होने के नाते आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप एक बार फिर फाइनल टच देने से पहले एक बार इंची टेप रखकर ज़रूर नाप लें। तो एक आपको अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ आपने जो बनाया है बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नीचे फोल्ड लगा देंगे जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। तो यहाँ पर जो हमारी लेंथ है वो बिल्कुल प्रॉपर जितनी हमें चाहिए थी उतनी बनकर रेडी हो जाएगी। तो अब आते हैं हम हमारे फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए। तो देखिए जो हमने मार्क लगाया था, निशान लगाए थे, उन्हीं पर हम बहुत ही अच्छे से सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर हमें डबल सिलाई देनी है, और डबल तो आपको ज़रूर देनी है। चाहे तो आप 3 सिलाई दे सकते हैं, वरना डबल तो आप दीजिए ही दीजिए इसमें। और डबल सिलाई एक के ऊपर एक नहीं देनी है, एक पैर का मार्जिन छोड़कर आप डबल सिलाई देंगे। यानी कि पहले एक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद एक पैर का मार्जिन छोड़ेंगे और फिर दूसरी सिलाई। तो इस तरीके से ये होगा कि फ़िटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप खुद भी कर पाएंगे, और जब आप कस्टमर को दे देते हैं ब्लाउज़ उसके बाद उन्हें कुछ दिक्कत होती है फ़िटिंग में, तो वो खुद भी इजीली इसको एक सिलाई खोल कर पाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा मेन जो ब्लाउज़ है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। और फिर भी बनाने के बाद भी एक बार मैं ज़रूर चेक कर लेती हूँ कि जो नीचे का वेस्ट साइज़ है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। तो अब बारी आती है हमें स्लीव्स लगाने की। तो स्लीव्स में भी सेम मैं ऐसे ही कर रही हूँ जैसे हमने ब्लाउज़ की फिटिंग की सिलाई के टाइम किया था, कि आप सीधे तरफ से पहले आप बिल्कुल सीधा कर लें और फिर उसके बाद आप सिलाई लगाएँ। और इससे यही होगा कि जो ये फैब्रिक आपको दिख रहा है ना, एक तो फैब्रिक ऐसा होता है, थोड़े से इसमें थ्रेड्स निकलते हैं। तो अगर आप इसको इस तरीके से अंडरग्राउंड कर देते हैं ना सिलाई को, तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है, जगह जगह से धागे खिंचते नहीं हैं और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है पीस में, और आपको इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक इंटरलॉक की जो मशीन का जो काम है वो आपका यहाँ कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है।
तो देखिए इस तरीके से हम दोबारा से फिर मतलब जो हमने मार्क किया है उसको चेक करेंगे। ज़रूर चेक कीजिए जब भी आप कपड़े बना रहे हैं, तो आप हमेशा चेक करते रहिए कि जो आप मार्किंग की है और आप उस पर सिलाई लगाने जा रहे हैं तो ठीक है या नहीं है। एक क्रॉस चेक करने में कुछ नहीं जाता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ क्रॉस चेक कर लीजिए, 2-5 मिनट का काम बढ़ेगा, इट्स ओके, बट ये आपको एक सेटिस्फेक्शन देगा, आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि आपने जो काम किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया है। तो देखिए इस तरीके से हम स्लीव्स पर भी सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद हमें इसमें अटैच कर देना है। अटैच करेंगे आप स्लीव्स को तो हमेशा आर्म होल की साइड से, जो बिल्कुल अंदर की साइड होती है, वहाँ से आप इसको सिलाई कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाकर इस तरीके से आप अटैच करेंगे स्लीव्स को। तो देखिए यहाँ पर एक स्लीव्स जो है वो लग कर रेडी हो चुकी है बिल्कुल। तो ये फाइनल हो चुकी है और इसी तरीके से हम अपनी दूसरी स्लीव्स को भी लगा लेंगे। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ सबसे लास्ट में जो टिच बटन पट्टी होती है। ये आप मेक श्योर है आप बिल्कुल कभी ना, सब कुछ भूल जाएं लेकिन ये टिच बटन पट्टी बिल्कुल भी ना भूलें अपने क्लाइंट के ब्लाउज़ में, क्योंकि ये बहुत हद तक ना आपकी इज़्ज़त रख लेता है। मैं ये कहती हूँ कि टेलर्स की ना आधी जान ये टिच बटन पट्टी बचा देती है। सो मेक श्योर आप ये टिच बटन पट्टी बिल्कुल भी ना अवॉइड करें लगाना। तो बनकर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है ब्लाउज़। और कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।